गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम हूँ 24। तो आप लोग को पता होगा रेलवे ग्रुप डी ने अपना एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया। इस एग्ज़ाम डेट में सिर्फ 60 दिन ही आपके पास हैं और 60 दिन में कैसे क्या तैयारी करना है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सीसीए के लिए क्या रहेगी कट ऑफ, अप्रेंटिस जो रेलवे अप्रेंटिस के उनके लिए अलग से व्यवस्था रेलवे ने की रखी है। कोर्ट केस है फिर भी ये एग्ज़ाम डेट आ गया, सभी पर चर्चा होंगी। तो बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही है। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं आखिर कब का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सबसे पहले देखेंगे, एग्ज़ाम है 17 नवंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक चलेंगे। फाइनल डेट तो नहीं है कि 17 नवंबर से कब तक एग्ज़ाम है, लेकिन इतना बता दिया गया है कि लास्ट दिसंबर तक यानी कि 2025 के लास्ट तक आपका सारा एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे सभी का। और देखिए एग्ज़ाम सिटी यानी कि एग्ज़ाम जो आपका सिटी आएगा वो 10 दिन पहले यहाँ लिखा है, 10 दिन पहले, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा। यहाँ 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी सारी जानकारी नीचे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। आपका ये इसका नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका भर्ती प्रक्रिया क्या होगा, सीबीटी कैसा होगा, पेट में क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीबी, मेडिकल एग्जामिनेशन, सारा व्यवस्था इसमें मैं बताया हूँ। तो वीडियो तो जरूर बने रहे। तो भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहले सीबीटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। फिर होगा पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जो बच्चे सीबीटी में पास कर जाएंगे उनको पीट यानी कि पीटी देना पड़ेगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीबी होगा। डीबी के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल आपका करवाया जाएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना क्या नंबर का पूछेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का होगा, टाइम कितना रहेगा। तो देखिए आपके पास मोस्ट 4 सब्जेक्ट आपके पास हैं, जिसके लिए 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 दूनी 50 ही रहेगा। अब 50 100 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट में, यानी कि 1.5 घंटा में आपका 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जनरल साइंस जो साइंस से क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस से कितना क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी मैथ से भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल साइंस और करंट अफेयर से 20 नंबर रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि निगेटिव मार्क्स में क्या रहेगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर चूज करते हो तो 3 गलत आंसर पर 1 नंबर आपका काट ले जाएंगे। अगर 3 गलत आप आंसर चूज करते हो तो उस पर आप 1 नंबर काट ले जाएंगे आपके। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट चलते हैं, मैथमेटिक्स से कौन कौन सा पोर्शन कहाँ आपका पोर्शन रहेगा, सारा वीडियो में सब फुल जानकारी दिया हो गया है। तो पहले नंबर सिस्टम रहेगा, बोडमास, डेसिमल, फिर फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे, परसेंटेज से, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड यानी कि एसआई सीआई, फिर प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एंगल, सारा टच रहेगा। सारा सब्जेक्ट से आपका एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बने रहेंगे। कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड शटन, सारा सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन टच रहेंगे। रेलवे आपका सभी से क्वेश्चन देगा। फिर देख रहे इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्या देगा, तो एनालॉजिक, अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइलोजिम, फिर जम्बलिंग देगा, वेन डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है वेन डायग्राम से। इसको बीबीआई पढ़ के 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ग्रुप डी वेन डायग्राम से पूछता है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन 2 पूछता है। ठीक है, कैलकुलेशन एंड डिस्कशन, इससे भी 1 नंबर आपका जरूर पूछेगा। मेकिंग सिमिलरिटी, डिफरेंस, एनालिटिक रीजनिंग, और सबसे ज़्यादा अगर है स्टेटमेंट है आर्गूमेंट, ये 2 से क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा। ठीक है, मतलब लगभग सारा विषय आपको टाइट होना चाहिए। कुछ ज़्यादा टाइट करना है तो वेन डायग्राम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टेटमेंट आर्गूमेंट, फिर तीसरा का होगा आपका कैलकुलेशन,
निष्कर्ष वाला, ठीक है। अब जनरल साइंस की ओर चलते हैं। जनरल साइंस सामान्य ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में क्या क्या आपको पोर्शन मिलने पढ़ने के लिए है। सामान्य ज्ञान, द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। यानी कि कहने का साफ मतलब है कि जो भी आपका सामान्य विज्ञान से रहेगा क्वेश्चन, वो फिजिक्स से भी रहेगा, केमिस्ट्री से भी रहेगा और बायो से भी रहेगा। लेवल क्या रहेगा, तो लेवल 10th लेवल का, तो सीबीएसई का जो 10th लेवल है उसके, यानी कि आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम पक्का 110% क्लियर होगा। बस सीबीएसई को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्रैक है। और जहाँ तक बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए, यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर के देख लेते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, खेल कूद से, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट। जो भी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उस सारा चीज़ से करंट अफेयर से आपका पूछ लिया जाएगा। हाल ही में जो बिहार का जो बच्चे हैं उस वहाँ एग्ज़ाम इलेक्शन होने वाला, तो इलेक्शन से भी एग्ज़ाम कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहेंगे। पार्टी वगैरह रहेगा, सूचकांक रहेगा। और ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा करना है डीपली, तो आप बायो पर ज़्यादा ध्यान दें। ग्रुप डी वाले बच्चे बायो पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायो से ही आता है। बायो फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत आता है, यानी कि आपका साइंस चैप्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। साइंस और मैथ आप बहुत फोकस कीजिए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जनरल नॉलेज के लिए आप बोलते हैं कल्चर टॉपिक, करंट टॉपिक, जो करंट अफेयर के लिए टॉपिक होता है, करंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। दिस विल इंक्लूड क्वेश्चन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट अफेयर से भी यही क्वेश्चन रहेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत। जो आप एक साल पहले यानी कि 2025 का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस सारा पढ़ के जाइए। पूरा 2025 का करंट अफेयर आपको आने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। छोटा बड़ा कौन मुख्यमंत्री कहाँ का मुख्यमंत्री कहाँ गया है, राष्ट्रपति, बहुत डीपली क्वेश्चन है और आने वाला है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए पीटी के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पीटी क्या होगा। पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेल के लिए 35 केजी आपका वेट लिफ्टिंग करना है, 35 केजी वेट उठाना है। डिस्टेंस क्या रहेगा, 100 मीटर। कितना मिनट में जाना है, 2 मिनट में 100 मीटर 35 केजी का बोरा उठाकर जाना है। बोरा में बालू हो सकता है, कोई भी ठोस पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले से प्रैक्टिस ग्राउंड पर किया कीजिए, बालू के साथ, गिट्टी के साथ, टायर के साथ, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो ज़्यादातर तो बालू ही रहता है ताकि उठाने में आसान हो। शुड बी अवेल टू कवर डिस्टेंस ऑफ द 1000 मीटर इन 4 मिनट्स इन 15 सेकेंड। यानी कि 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना भी है, डिस्टेंस कवर करना है। इतना 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है। किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए शुड बी अवेल टू लिफ्ट एंड कैरी अ वेट फॉर 20 kg फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। उनका मेल के लिए 35 kg है और फीमेल के लिए 20 kg है। उनका टाइम सेम है 2 मिनट, डिस्टेंस भी सेम है 100 मीटर, बस वज़न कम कर दिया गया फीमेल के लिए। शुड बी अवेलेबल टू कवर डिस्टेंस 1000 मीटर इन 5 मिनट एंड 40 सेकेंड इन 1 गो, ठीक है। एक बार में, यहाँ लिखा 1 गो, यानी कि एक बार में 1000 मीटर दौड़ना है फीमेल के लिए। यहाँ टाइम आगे बढ़ा दिया गया, वहाँ 4 मिनट थे और यहाँ 5 मिनट 40 सेकेंड के लिए थे, और यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकेंड था, वहाँ 5 मिनट 40 सेकेंड है। यानी कि टाइम को यहाँ बढ़ा दिया गया है सिर्फ लड़कियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब बताते हैं अप्रेंटिस वालों के लिए क्या करना है। अप्रेंटिस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रेंटिस वाला कट ऑफ इस बार 40 से 50 की ओर रहेगा। कितना, 40 से 50 की ओर। उनका पहले से 20% का तो अलग से इनका रहेगा, अब 1/3 का वेटेज भी रहेगा, 1/3 का वेटेज, ठीक है। अब 20% पहले से छूट उन लोगों का रहेगा। कौन, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, यानी कंप्लीट, यानी कि सीसी है। क्या, सीसी है, इसका फुल फॉर्म होता है कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप। ये वो लोग हैं, ठीक है। इनके लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए जो रेलवे से, उन पर उनको क्या ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देना है। जल्दी से नौकरी पाना चाहते हैं तो उनका सिर्फ एक बड़ा मास्टर है,
कि साइंस और मैथ, उसके बाद रीजनिंग, साइंस मैथ रीजनिंग पर बहुत फोकस करें। आपका ये तीनों ही चैप्टर आपको अंक दिलाएंगे। साइंस में बायो और फिजिक्स पर ध्यान दें, केमिस्ट्री कम चलेगा, ठीक है। केमिस्ट्री पर भी ध्यान देना, मगर उसको लास्ट में प्रायोरिटी रखना है। पहले बायो, सबसे पहले बायो, उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है। फिर मैथ में आपको कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। किस पर? कैलकुलेशन पर। मैथ जो भी है तुरंत बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप कैलकुलेशन में गुणा भागा जोड़ घटाव करना, इस पर डिजिटल सम सीखिए वगैरह, बहुत से यूट्यूब पर क्लास फ्री में है, उसको सीखिए ताकि आपका मैथ जल्दी से कवर हो जाए, ठीक है। टॉपिक में बताऊंगा कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक आने वाले रहता है। रीजनिंग, फिर रीजनिंग पर आप फोकस कीजिए कि रीजनिंग में पहले साइंस, 1 नंबर में साइंस रखिए, 2 नंबर में मैथ रखिए, 3 नंबर में रीजनिंग रखिए। पहले साइंस, फिर मैथ, फिर रीजनिंग पर आप ध्यान दीजिए। अब मैं बताऊंगा रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है, ठीक है। रीजनिंग में कौन कौन सा, मैथ में कौन सा चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर साइंस है तो साइंस में आप क्या कौन सा ध्यान देखिए, एसआई मात्रक पर ध्यान दीजिए। एसआई मात्रक, न्यूटन के लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ पढ़िए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और एक बायो के ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन से भी क्वेश्चन आते हैं, ह्यूमन साइंस से भी, जैसे कि प्रजनन, डीएनए के बारे में पढ़िए ज़्यादा, ये सब ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, डीएनए, प्रजनन, फिर श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब ज़्यादा बायो में ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का हो, ये तो बायो का बता दिया, फिर फिजिक्स के देखिए, फिर से मात्रक देखिए, ठीक है। मात्रक, न्यूटन लॉ, यानी कि जितना भी फिजिक्स में नियम है उस सारा नियम को आप कवर कर लीजिए, ठीक है। मैथ का टॉपिक जहाँ तक मैं बताता हूँ कि मैथ में क्या क्या आता है, ठीक है। मैथ में आने वाले सारे टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा आपको तो रेशियो प्रोपोर्शन पर ध्यान दें, परसेंटेज पर भी ध्यान दें। रेशियो, फिर परसेंटेज पर ध्यान देना, आपको जो है नंबर सिस्टम पर ध्यान दें, क्या एलसीएम एचसीएफ पर ध्यान दें। ये सब बेसिक टॉपिक है जो आपको हर परीक्षा में काम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्रुप डी में भी काम आएगा। ये सारे टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है, जाकर आपको ग्रुप डी में काम आने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक बच गया? रीजनिंग। कौन सा? रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सबसे है कि रीजनिंग में क्लॉक देख लीजिए, कैलेंडर देख लीजिए, ठीक है। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस से 2-3 क्वेश्चन डाइस से भी आते हैं, ठीक है। क्यूब देख लीजिए, ठीक है, क्यूब से देख लीजिए। फिर स्टेटमेंट और आर्गुमेंट देख लीजिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट देख लीजिए। बहुत से इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, और इसमें क्या क्या देखना है आपको मैं बता देता हूँ। वेन डायग्राम आपको बोला था, जो वेन डायग्राम आपको फोकस बना कर रखना है, रिलेशनशिप पर फोकस बना, ब्लड रिलेशन पर फोकस बना कर रखना है, ठीक है। तो ये हो गए अप्रेंटिसशिप, यानी और बाकी सब कैंडिडेट के लिए ये सारे क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप के लिए सिर्फ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। साइंस, आपको साइंस, मैथ और रीजनिंग अप्रेंटिसशिप के लिए ओनली। अप्रेंटिसशिप के लिए सिर्फ साइंस, मैथ, रीजनिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी किसी पर ज़्यादा जीके जीएस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान नहीं दिए। जीके जीएस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल ही है, मगर लड़ने की संभावना बहुत कम होती है आप लोगों के लिए। तो इसलिए सब ज़्यादा आप फोकस कीजिए, साइंस, मैथ और रीजनिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। ज़्यादा इस सब पर फोकस नहीं करना है। और यहाँ तक बात करते हैं सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इन लोगों को स्टूडेंट है जो अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट है, वो 20% पहले से अपना हक जमाए रखे हैं रेलवे में, और 1/3 का वेटेज भी मिल जाता है। 1/3 का वेटेज भी मिलेगा। कैसे क्या वेटेज है आपको जानना है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में यस लिखें। और बाकी जितने भी कोर्स होंगे, कोर्स करने का मतलब फ्री होंगे यूट्यूब पर, एमसीक्यू के रूप में, टोटल एमसीक्यू के रूप में इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।